उससे कहीं हमारी दुर्दशा हमारी हो गई, हमारी दशा परमेश्वर पास आकर बेहतर हो जाती है। जो कुछ हो हमारी दशा बदतर हो जाती है, जो पहले बदतर थी उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो जाती है। इसलिए कहता परमेश्वर कहता ना मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा, बल्कि जगत अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। वो जगत ही अंत तक साथ देने वाला मेरा परमेश्वर कहता है कि जो खुशबू तेरे अंदर मैंने डाली है, क्योंकि तू चुना हुआ है, तो चुने की खुशबू एक अलग आती है, ठहराई की खुशबू एक अलग आती है, क्योंकि तुम्हारी जान, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बात करना, तुम्हारा लोगों के बीच में आगे यानी कि अपने स्वभाव के साथ एक अलग सा जान भी ये मसीह के लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं। एक दिन मैं किसी मीटिंग अपनी मीटिंग या मार्केट में था मैं, तो एक बंदा मेरे से बोलने के लिए आया, कोई दारू वारू पी हुई थी इसने, ताकि स्कूटर आगे पीछे करना क्या करना था। मैं देखे मैं प्रभु तो आशीष है, आप क्रिश्चियन हो, आप मसीह वाले हो। मैं तुझे किसने कहा? कहते ये आशीष शब्द मसीह वाले लोग बोलते हैं। एक आपके बोलने के लहजे में लोग आपको पहचान जाएंगे ये मसीह के अपना लोग हैं। या फिर कहीं कहेंगे अच्छा मसीह लोग ऐसे होते हैं। अगर किसी ने कहा मसीह लोग ऐसे होते हैं, इसके बाद हम ठोकर खाने बन गए। भाई मसीह लोग तो ऐसे ही होते हैं, इसका हम आशीष का कारण है। बात एक ही है, मसीह लोग ऐसे होते हैं, भाई मसीह लोग तो ऐसे ही होते हैं। क्या फर्क है बोलने में? ये बोलना, लोगों का रवैया हमारे ऊपर और हमारा उनके साथ रवैया करना, पता चलता है कि सब परमेश्वर हमें चुना हुआ है, हम चुने उसके दास हैं। हम ये नहीं कि जो बैठे हैं या जो बोल रहा है हम में कोई फर्क नहीं है। जितने आशीष आप पा रहे उतनी आशीष मैं पा रहा हूँ, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मेरा वचन दो धारी तलवार है, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों पर असर छोड़ता है। जो सुन रहा है वो तो आशीष हो रहा है, जो बोल रहा है वो भी आशीषों से भरा हुआ है। जो आपके पास आशीष है वो मेरे पास आ रही हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे पर उठाने के लिए तैयार बैठा है। कहते तुम्हें आशीष का कारण बनना है, तो ठोकर का कारण तुमको नहीं बनना। अगर हम ठोकर का कारण बन रहे हैं तो इसका मतलब मेरे जीवन से, मेरी इस जीवित परफ्यूम की बोतल में से एक अजीबता से एक दुर्गंध आ रही है, जिससे लोग दूर भाग रहे हैं। वचन तो पढ़ता हूँ, प्रार्थना तो करता हूँ, पर मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। मैं वचन तो बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पर मैं लालची हूँ। मैं वचन तो बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पर मेरी निगाहें ऐसे ऐसे भटकती रहती है। ये दुनिया नोट करती है, भैया है तो सही, वचन अच्छा प्रचार करता है, पर जो इसकी आंखें में भटकती है ना, ये बड़ी गलत रवैया है इसका। बाइबल साफ साफ कहते हैं तेरी आंखें तेरी आत्मा का दिया है, अगर ये आत्मा तेरी आंखें शुद्ध हैं तो आत्मा तेरी शुद्ध होगी। ये हम नहीं नोट करते, दुनिया वाले करते हैं नोट। अच्छा जी मसीह लोग ऐसे भी करते हैं, मसीह ऐसे ही होते हैं, क्यों? उसका हो ना ठोकर का कारण, हम ठोकर का कारण नहीं बनना। कहते जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन की इस प्रभु की बोतल में से इन मक्खियों को निकालने की कोशिश करो। निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, परमेश्वर एक मददगार भेजेगा, उसकी मदद से आपको मक्खियां निकालनी पड़ेगी, वरना आपकी दाग की बारी को यह खराब कर देगी। रस तुम्हारा चूस कर ले जाएगी, पर तुम्हारा आशीष जो सूखना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर साफ साफ कह देगा आशीष तो तुमको दूंगा, पर ऐसा हो कि मेरे प्राणों को मैं सुखा दूंगा। अगर प्राणों को उसने सुखा दिया तो ये मरी हुई मक्खियां सच में हमारे प्राणों को चूस लेगी। हमारा जिस्म चूसने के लिए नहीं है, हमारा जिस्म परमेश्वर की महिमा के लिए है, हमारा जिस्म परमेश्वर की भावे के लिए है, हमारा जिस्म परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के वास्ते है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, आशीषित किया है। कहीं आसान हो गई, पहले सड़े फिर बांस मारे। बांस मारने से पहले ही इन मक्खियों को वहां से निकाल दो। पहले तो कोशिश ये हो कि हमारे जीवन मक्खियां आए ना। अगर गलती से आ भी जाती हैं, अगर सड़ भी जाती हैं, अगर आग में फटाफट उसको निकालो, सड़ने का मौका उनको ना दो। पहले वो सड़ेगी, 3-4 दिन तक सड़ेगी, वो सड़ने के बाद फिर 3-4 दिन बाद वो बांस मारेगी, वो ऐसा बांस मारेगी तेल फेंकने के लायक हो जाए, वो मलने के लायक तेल नहीं होगा। फिर गिर गई है, फटाफट उसको निकालो ताकि तेल खाया नहीं जा सकता, लगाया तो अपना जा सकता है। तो परमेश्वर पर दया करने पर, वो आज भी दया करने वाला मेरा परमेश्वर वो बार बार कहता है इसलिए अपने आप को जांच ले क्या कि तू मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तू मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तू अगर तू सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब तेरी थोड़ी सी मूर्खता, तेरा थोड़ा सा लालच, तेरा थोड़ी सी हेरा फेरी, तेरा थोड़ा सा ये छोटे जहर जो है ना, कि आज अपने जीवन से तो निकाल, रिप्रेजेंट कर। मुझसे गलती हो गई, जब मैं आज ऐसा ना करने पाऊँ।
कहता आज परमेश्वर तुम्हें एक इनविटेशन दे रहा है कि आज तुम अपने आप को पवित्र करके, शुद्ध करके, क्या तू मेरे पास आना चाहता है? अगर हम इस इनविटेशन को स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ने पाएंगे, हमारे कदम ब्लेस अपना होने पाएंगे। अगर हम इनविटेशन को ब्लेस अपना स्वीकार नहीं करते तो आज भी हमारे कदम मुबारक नहीं है। वही दिक्कत, वही परेशानी, वही दर्द, वही पीड़ा, वही लोगों के लिए बेकार की बातें। कहता है इसलिए अपने परमेश्वर की इस चाह को तो पूरा करो। इनविटेशन भेज रहा है, कहता बुलाने पर तो सभी आते हैं, चुना हुआ कोई आता है, चुने हुए कोई इनविटेशन दे रहा है। वो कह रहा है मेरे इनविटेशन का लाज तू रखेगा या इसको फाड़ कर फेंक देगा? क्या तू आएगा? मैं तेरा इंतजार करूं? आज शादी में इनविटेशन जाता है, लोग इंतजार कर मेरे रिश्तेदार आएंगे, इनविटेशन दिया जाता है, गले उठा कहीं आती नहीं गई। अब निर्णय हमारा और आपका है जो उसने इनविटेशन भेजा है कि जब मरी हुई बच्चियों को तेरे जीवन से मैंने निकाला है, मैंने मददगार को भेजा है, मैं जब रिप्रेजेंटेटिव तरह को मैं कहता हूँ तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तू करता है तू। अब इनविटेशन को भेज रहा हूँ कि इनविटेशन स्वीकार तो करेगा। अब निर्णय हमारा और आपका है। मैं चाहता हूँ इनविटेशन तरह को मैंने भेजा है आने के लिए, इसका मतलब जिसने भेजा है तो मेरे अंदर की हर मक्खियों को उसने साफ कर दिया है, उसने उसे निकाल दिया उसने। अब मैं ठोकर का नहीं बल्कि आशीष का कारण हूँ मैं। तो मेरे से बोलिए परमेश्वर, प्रार्थना में विश्वास के साथ हम जो मांगे मेरे पिता परमेश्वर, हम जो बोले पिता परमेश्वर, वो हमारी बात पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर एक मौका दे रहा है। क्या तू मौके का फायदा उठाना चाहता है? क्या मैं तेरी थोड़ी सी गंदगी या आगे बढ़ती जाएगी या तू इसी को ये से साफ करके आगे बढ़ेगा? तो मैं स्वयं तेरे कदमों को मुबारक करूंगा, मैं स्वयं तेरे हाथों को आशीषित करूंगा, मैं स्वयं तेरी जबान को ब्लेस करूंगा, तेरी आवाज को ब्लेस करूंगा, ताकि लोग तेरे इस परफ्यूम की खुशबू से दूर से भागे भागे तेरे पास आए, ना कि उस सड़ान को देखकर लोग दूर से ही भागते न नजर आए। अब ये निर्णय तेरा और तेरे लोगों का है। क्या जो गुण अब तेरे अंदर प्रकट होने के लिए जा रहे हैं, क्या तू उन गुणों का इस्तेमाल करेगा? तू क्या करना चाहता है? आज परमेश्वर कहता है ये मेरा इनविटेशन स्वीकार कर, मुझे जरूरत है, मुझे वैकेंसी खाली पड़ी है स्वर्ग में, भर्तियां चल रही हैं। कौन है जो मेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करेगा? कौन है जो मेरे लिए खड़ा होगा? कौन है जो अपना कदम आगे बढ़ाएगा? कौन कहेगा पर मैं मसीह के लिए आगे बढ़ूंगा मैं? और उसने कहा परमेश्वर मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे कदमों को मुबारक कर पिता परमेश्वर। बर्तमई ने कहा पर तूने मुझे चंगा किया है, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर का जहाँ चला जा, कहता ना मैं नहीं जाऊंगा। अब तूने मुझे मुबारक कर दिया है, तूने मुझे ज्योति में कर दिया है, ज्योति तूने दे दिया। अब मैं ज्योति की संतान के पीछे चलना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में अंधकार है पिता। मैं अंधकार में पहले अंधकार से निकल गया हूँ, मैं अंधकार में नहीं जाना चाहता पिता परमेश्वर। तेरे लिए मैं खड़ा चाहता हूँ पिता परमेश्वर। जो कहीं नहीं कहा पर मैं जाऊँगा पिता परमेश्वर, मैं चलूँगा पिता परमेश्वर। मैं अंधकार में डूबा पड़ा था पिता परमेश्वर, तूने मेरा हाथ थाम लिया अपने पिता परमेश्वर। तूने अंधकार के पीछे मुझे नीचे उतारा पिता परमेश्वर। तू मेरे घर में आया पिता परमेश्वर, तूने उद्धार दिया पिता परमेश्वर, उद्धार कारण ठहराया पिता परमेश्वर। अब तेरे साथ चलना चाहता हूँ मेरे पिता, तूने हाथ थामा मेरे पिता परमेश्वर, तुझे छोड़ना नहीं मेरे घर। जो कहीं नहीं बोला। पौलुस ने कहा मैं थका मांदा, मैं दशमेश की तरफ जा रहा अपना था, तूने मुझे घोड़े से नीचे उतारा पिता परमेश्वर, खींचा पिता परमेश्वर। मेरे आगे अंधकार आ गया पिता परमेश्वर, फिर अंधकार को उजाले में तू लेकर आया पिता परमेश्वर। तू चाहता तो खुद भी चंगा कर सकता था, पर तूने दास को पहला स्थान दिया प्रभु जी। जो तूने दास को पहला स्थान दिया हनन्याह को, अब वो स्थान मुझे भी दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी राह आगे बढ़ो पिता परमेश्वर। मैं खड़ा हो गया पिता परमेश्वर। अब जितनी मेरे अंदर से मक्खियां थी वो अंधकार आज जब निकल गई मेरे पिता परमेश्वर। अब मैं उजाले में आ गया, मेरी पृथ्वी बहुत साफ है पिता परमेश्वर। अब ऐसी खुशबू आएगी पिता परमेश्वर, अब दुनिया देखेगी पिता परमेश्वर। जो मसीहों का विरोधी था, कहते 13 पत्रियां उसने लिख डाली, उसने साफ साफ कह दिया हर पत्री में अपने विश्वास को मजबूत करो, आत्मविश्वास में आगे तब तुम जंग जीत पाओगे, वरना दुनियावी जंग दुनिया से जीत पाओगे। हम अगर जंग को जीतना चाहते हैं, चाहे आत्मिक हो, चाहे संसारिक हो, चाहे घरेलू हो, चाहे कोई भी जंग हो, जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा ना, तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम जानते पर तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर, हर पल हमारे साथ है पिता परमेश्वर। तुम जब उठाने वाला पिता परमेश्वर है, तूने इन्विटेशन मुझे दिया है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर।
आज मुझे आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। तूने मुझे चुना है मेरे पिता परमेश्वर, सुरक्षा तूने मुझे भेजा है मेरे पिता परमेश्वर। तूने देखा मेरे प्रभु जी कि मैंने अपनी गलतियों की क्षमा मांगी है पिता परमेश्वर। जब मेरे अंदर मक्खियाँ आ गई पिता परमेश्वर, सड़ान आई पिता परमेश्वर, मैं गंदगी में डूबा पिता परमेश्वर, मैं मूर्खता में आया पिता परमेश्वर, मैं व्यभिचार में आया पिता परमेश्वर, मैं लालच में आया पिता परमेश्वर। इनने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। और तूने जगह ठहराया मेरे पिता परमेश्वर, तूने मान सम्मान दिलाया पिता। जैसी मैं अंदर से निकली तूने मददगार भेजी, तेरे मददगार को मैंने पकड़ा पिता परमेश्वर, और तूने मददगार की सहायता से जब मेरे दिल को पाक और साफ किया पिता परमेश्वर, मेरी आंखों को शुद्ध किया पिता परमेश्वर, मेरे दिल को साफ किया, निष्पाप किया पिता परमेश्वर। तूने कहा कि मैं स्वयं सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा, बुलंद करूंगा। जब तूने कर दिया पिता परमेश्वर, तूने मुझे अपनी निगाह प्रतिष्ठित माना पिता परमेश्वर, अनमोल माना पिता परमेश्वर। तो प्रभु आज मैं तेरी राह पर चलना चाहता हूँ प्रभु। इन्विटेशन मैं स्वीकार करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। क्या आज हमारा ऐसा मन है, क्या ऐसा हृदय है कि हम सब परमेश्वर तेरा इन्विटेशन मुझे मिला, मैं स्वीकार करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। कि मेरे अंदर की जितनी मक्खियाँ थी आज सब निकल गई मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन से अब वो मक्खियों की सड़ांध नहीं आएगी पिता परमेश्वर, वो बांसपन नहीं आएगा पिता परमेश्वर। जबकि ये बोतल तूने साफ कर दी, पाक और निष्पाप कर दी, अब इसमें मसीह की सुगंध आएगी पिता परमेश्वर। उस सुगंध के द्वारा पिता परमेश्वर मैं दुनिया को तो महकाऊंगा पिता परमेश्वर, और खुद मेरा जीवन खुद महक पाएगा प्रभु जी। तो परमेश्वर क्या बोलता है? हाँ और आमीन, ऐसा ही होगा। वो कहता है ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा। प्रभु तू हाँ और आमीन कर दे, तेरे वचन में हाँ आमीन छुपा है, उससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। वो सफल करने वाला मेरा परमेश्वर आज भी अपना कहता है, तू ठोकर का नहीं बल्कि मेरे लिए, मेरी दुनिया के लिए तू अच्छा कारण ठहरेगा। हालेलुया हालेलुया। वही दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं मेरे प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु बड़ी मक्खियों के कारण प्रभु आज जो लोग हमसे दूर भाग रहे थे पिता परमेश्वर, आज मसीह की सुगंध के कारण वो नजदीक आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अगर हमारे जीवन की गंदगी के कारण हमसे लोग हमारे जीवन से आशीष ना पाकर जो ठोकर कारण बन रहे थे पिता परमेश्वर, प्रभु आज तूने हमारे जीवन की गंदगी को दूर करके सड़ी मक्खियों को निकाल कर पिता परमेश्वर खुशबू का कारण ठहराया मेरे प्रभु जी। लोगों ने जीवन को खुशबूदार बनाया मेरे पिता परमेश्वर। तो प्रभु हम पर दया करना मेरे पिता परमेश्वर। कहीं कोई किसी ने मेरे द्वारा ठोकर खाई है तो वो प्रभु उसके माथे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। आज से हम आशीषित है, जिसके कारण बनेंगे, अपने जीवन से भर दिया पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। आप बढ़े हम घटे मेरे प्रभु जी। अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, ऐसी वचन ग्रहण करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शिराकत उनका विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे एक एक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद पिता।